एक बहुत बड़ी हमारी नाकामी की वजह ये होती है कि हम लोग सवाल नहीं करते। हमारे अंदर सवाल करने का शऊर नहीं होता कि हम सवाल क्या करें और क्यों करें। देखिए ज़िंदगी में याद रखें कि हर चीज़ अल्लाह पाक ने निज़ाम के तहत बनाई हुई है कि अल्लाह पाक ने आसमान क्यों बनाए, सवाल है। अल्लाह पाक ने ये ज़मीन क्यों बनाई है, ये सवाल है कि समुद्र क्यों है, ये सवाल है हमारे पास। हमारे पास ऐसे कई से सवाल हो सकते हैं, लेकिन याद रखें ये सवाल जवाब का सिलसिला वही इंसान करता है जिसे कुछ पाना होता है। हम लोग सवाल जवाब नहीं करते, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है काफ़ी। हम अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो हमें सवाल करना चाहिए। किताब में कोई चीज़ देखते हैं तो हम सवाल उठाएँ कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है, कब है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डर होता है जिसकी वजह से हम जो है ना शर्मीले होते हैं, या हम सवाल करने की सलाहियत नहीं रखते, या हमारे पास कोई ऐसे मसाइब होते हैं जिसकी वजह से हम सवाल नहीं कर पाते। मैं समझता हूँ कि टीचर से, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो किसी का लेक्चर सुने, चाहे वो इंस्टीट्यूट में हो, चाहे वो अकेडमी में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट अदारे में हो, तो याद रखें कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है सवाल जवाब के सिलसिले में, ज़िंदगी में आगे कुछ हासिल करना है, ज़िंदगी में आगे पेपर्स के लिए तैयारी करनी है, तो सवाल और जवाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें जवाब मिल ही जाते हैं, सवाल आपके पास नहीं होते। हर किस्म का सवाल करें कि सर ये चैप्टर आपने पढ़ा है, इसका मतलब क्या है? सर ये जो आपने सवाल समझाया है इसका मतलब क्या है? यार सर ये जो आपने सवाल करा है इसका मुझे समझ नहीं आई। जब हम सवाल करेंगे तो तब हमारे पास जवाब आते हैं। देखें अगर जवाब सर के पास नहीं है, रिसर्च कर लें आप लोग, किस जगह से ढूँढ लें, किसी और से पूछ लें, उसकी जाँच पड़ताल कर लें, उस सवाल को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ सवाल नहीं होते। अगर आपके पास सवाल नहीं होते तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे सवाल और जवाब याद करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही किताब में तो आप सर से पूछें। कोई चीज़ अगर आपको मिल जाए तो हमें जो है ना आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ज़िंदगी में याद एक बहुत बड़ी मैं आपको वजह बता दूं स्टूडेंट की, कि हमारे यहाँ किन स्टूडेंट को अच्छा माना जाता है, काबिल माना जाता है, और किन स्टूडेंट को कुन ज़हन माना जाता है। हमारे यहाँ उस स्टूडेंट को लायक माना जाता है जो सबक याद कर ले, जो सबक लिख ले, जो सबक मुकम्मल कर ले। तो इन बच्चों को हम जो है ना लायक समझते हैं, और नालायक उसको समझते हैं जो कुछ नई चीज़ वजूद में लाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये कि हम लोग जो है ना बच्चों को सुनते नहीं हैं कि बच्चे कोई नई चीज़ हमें बता दें। बच्चे कोई नई चीज़ उसके दिमाग में जो चल रहा है वो अहज़ करना। तो ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है, कोई नई चीज़ वजूद में लाने का सोचें। कोई नई चीज़ ऐसी पैदा करें, कोई नई चीज़ मुतारफ़ करवाएँ, कोई नई चीज़ वजूद में लाएँ कि जिसकी वजह से कोई नई पहचान बने, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएँ, नए लोग आपको सुनें। तो ज़िंदगी में ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकती है।